हाँ भाई लोंडो, क्या हालचाल। डीमन स्लेयर सीजन 4 खत्म हो चुका है और उसकी एनिमेशन देख के मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि डीमन स्लेयर में है क्या, गुड एनिमेशन, गुड एनिमेशन, गुड एनिमेशन, हॉट मिक्स। तो क्यों ना हम इस वीडियो में डीमन स्लेयर को पूरा एक्सप्लेन करें उसकी मांगा के साथ। बाय द वे, मैं डीमन स्लेयर और बाकी एनीमे का मुर्गेटाई कवर कर चुका हूँ। अगर तुम्हें देखना है तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लेना। मैन विल बी मैन। तो अब बिना मित्सुरी के संतरे पकड़े शुरू करते हैं आज का वीडियो। 僕を連れて進め तो स्टोरी का शुरुआत होता है एक पहाड़ों में रहने वाले एक लोंडे के साथ जिसका नाम है तांजीरो, और ये अपने चारकोल बेच के अपना घर चलाता है। तो एक दिन वो जब चारकोल्स वगैरह बेच के अपने घर आया होता है तो वो देखता है उसकी पूरी फैमिली वाइप आउट हो चुकी है एक डीमन के हाथों, एक्सेप्ट उसकी छोटी बहन जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी है। अब डीमंस कौन है? डीमंस बेसिकली एक ऐसे लिविंग क्रिएचर है जो कि सिर्फ निचिरिन स्वॉर्ड से ही मर सकते हैं, और उनका जब गला काटो जब भी मर सकते हैं, वरना वो रीजनरेट कर जाएंगे और वो सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते। और फिर तांजीरो नेजुको को अपने कंधे पे उठा के डॉक्टर के पास लेके भागने लगता है, बट रास्ते में ही उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन एक डीमन बन चुकी है। और नेजुको तो तांजीरो का बेप कर ही देती, बट वहाँ पर एक डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर आ जाता है जिसका नाम है ग्यू तोमियोका, और वो उनको थोड़ा बहुत बुली करके तांजीरो को अपने मास्टर के पास भेज देता है ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो भी एक डीमन स्लेयर कॉर्प का मेंबर बने। और फिर तांजीरो अपनी वाटर ब्रीथिंग की ट्रेनिंग 2 साल में कंप्लीट करता है और डीमन स्लेयर बनने का फाइनल टेस्ट भी देता है, जिसमें कि कुछ ऐसा होता है। वैसे तुझे पता है कि मैं डीमन क्यों बना था? नहीं भाई, मुझे क्यों पता होगा? ताकि मैं तेरी बहन की फुट इतने सारे हाथों से फाड़ सकूं। क्या तूने मेरी बहन को ऐसा बोला? वाटर ब्रीथिंग सेकेंड फॉर्म, मूत की शक्ति देगी मुक्ति। और तांजीरो उस टेस्ट को पास करने के बाद ऑफिशियली एक डीमन स्लेयर कॉर्प का मेंबर बन जाता है और उसको मिशंस मिलना चालू हो जाते हैं। और अपने एक रैंडमली मिशन के दौरान वो मिलता है डीमन किंग मुजान से, जहाँ पर कि तांजीरो मुजान का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता है और कुछ उखाड़ पाता भी नहीं। और फिर तांजीरो इसी मिशन के दौरान मिलता है लेडी तामायो से, जो कि एक डीमन थी और एक मेडिकल एक्सपर्ट थी और मुजान की सबसे बड़ी हेटर थी। इस वजह से वो नेजुको को ह्यूमन बनाने में तांजीरो की मदद करना चाहती थी। और फिर लेडी तामायो और तांजीरो वगैरह का सामना होता 2 डीमन से, जिनकी ये फाड़ देते हैं पूरी। और फिर तांजीरो अपने अगले मिशन के दौरान मिलता है जेनित्सु और इनोसुके से, जो कि सभी साथ मिलके हरा देते हैं लोअर मून 6 को। अब ये लोअर मून क्या चीज़ है? लोअर मून और अपर मून ऐसे डीमन से जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हर डीमन में, एक्सेप्ट मुजान से। और फिर ये दोनों जेनित्सु और इनोसुके बन जाते हैं तांजीरो के पक्के वाले होमी, जिसमें कि ये पीले बाल वाला जेनित्सु ये सबसे बड़ा वर्जिन है और सबसे ज़्यादा डरपोक भी है। पर जब ये सो जाता है तो कुछ ऐसा होता है। ठंडा ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म, बिजली बरस बरस मुंह ते टपक टपक। और ये है लॉर्ड इनोसुके। लॉर्ड किस बात के? बकचोदी की किंग है भाई, इंडिया। फिर इन तीनों चारों को मिशन मिलता है एक माउंटेन पर जाके लोअर मून 5 और उसकी फैमिली को मारने का। और उन डीमन से लड़ते हुए ये लोग लिटरली मरने वाले होते हैं, बट इनको बचाने आ जाते हैं हाशिरास, जिसमें कि एक ग्यू तोमियोका है। और तुम एक हाशिरा की स्ट्रेंथ का इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि वो आते ही लोअर मून 5 को 1 शॉट कर देता है, जिससे कि नेजुको और तांजीरो मिलके भी नहीं लड़ पा रहे थे। और फिर तांजीरो और नेजुको को ले जाया जाता है डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर कि नेजुको की जांच पड़ताल होनी थी, क्योंकि वो एक डीमन थी ऑफ कोर्स। बट थोड़ी बहुत मारपीट करने के बाद इन दोनों को अप्रूवल मिल जाता है और यहाँ तांजीरो सभी हाशिरा से एक साथ भी मिलता है। और फिर तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु लग जाते हैं ट्रेनिंग पे अपने अगले मिशन के लिए, जो कि था मुगन ट्रेन में जाके हाशिरा रेनगोकू से मिलना। और दूसरी तरफ मुजान, वो मजे मजे में बस लोअर मून को उड़ा देता सभी को, मतलब मार दिया भाई उसने, अब खत्म। पर वो एक डीमन को छोड़ देता है जो कि था लोअर मून 1। और फिर ये लोअर मून 1 अटैक करता है मुगन ट्रेन पे, जहाँ पर कि रेनगोकू और तांजीरो वगैरह हैं। और थोड़ी बहुत मुश्किलों के बाद ये चारों चूजे और रेनगोकू मिलके हरा देते हैं इसको भी। बट उसी जगह पर एंटर करता है अपर मून 3 अकाजा, जो कि रेनगोकू की स्किल्स देख के इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो उसको डीमन बनने का भी ऑफर करता है,
बट रेनगोकू उसे रिजेक्ट कर देता है और फिर अकाजा और रेनगोकू की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट चालू हो जाती है, जहाँ पर कि अकाजा लिटरली रेनगोकू के साथ खेल रहा होता है। और तुम्हें मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि तुम इस फाइट को एक बार यूट्यूब पे जाके ज़रूर देखना। एनीवे, रेनगोकू अकाजा को सूरज आने तक रोकने में तो कामयाब रहता है, बट अकाजा जैसे तैसे करके भाग जाता है वहाँ से और रेनगोकू मर जाता है। जिसके की बाद लोंडो का थोड़ा रोना धोना होता है और फिर ये वापस से अपने ट्रेनिंग पे लग जाते हैं। बट इस बार ये काफ़ी ज़्यादा पुश करते हैं अपने आप को और फिर इनको अपना अगला मिशन मिलता है तेंगेन उजुई की तीनों बीवियों को पेलना, बचाना। और काफ़ी दुख दर्द पीड़ा सहने के बाद वो तीनों बचा लेते हैं उसकी तीनों बीवियों को और डाकी का भी पता लगा लेते हैं जो कि अपर मून 6 थी। और फिर उससे भी इन सभी लोंडो की फाइट चालू हो जाती है, जहाँ पर कि फाइट के बीच में उसके अंदर से बाहर आता है उसका बड़ा भाई जो कि है असली अपर मून 6, ये नकली थी। और फिर तांजीरो और तेंगेन दोनों मिलके लड़ते हैं ग्योतारो से और दूसरी तरफ जेनित्सु और इनोसुके लड़ते हैं डाकी से। एंड डिशुम आँख कट गई, हाथ कट गया, अपर मून मर गया। और फाइट से रिकवर होने के बाद तांजीरो को याद आता है उसकी स्वॉर्ड तो अपर मून 6 से लड़ते टाइम टूट गई थी, इस वजह से वो उसको सही करवाने स्वॉर्ड्समिथ विलेज जाता है। बट इस बार उसके साथ जेनित्सु और इनोसुके नहीं चल पाएंगे क्योंकि वो पहले मिशन पे निकल लिए और स्वॉर्ड्समिथ विलेज पहुंच के वो सबसे पहले मिलता परम सुंदरी हाशिरा मित्सुरी से। और फिर तांजीरो थोड़ा मित्सुरी को देखता है, थोड़े मित्सुरी के देखता है और मित्सुरी को बाय बाय कर देता है क्योंकि मित्सुरी का काम हो चुका था स्वॉर्ड्समिथ विलेज में। और इसी बीच तांजीरो एक और हाशिरा से मिलता है, बदमाश टोकिटो, और तांजीरो वापस से अपनी कांडफा ट्रेनिंग चालू कर देता है यहाँ पे। और टोकिटो और तांजीरो एक कमरे में बैठ के बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एंट्री लेता है अपर मून 4 हंतिंगू और उसके एंट्री लेते ही वो टोकिटो को अपने ब्लड डीमन आर्ट से दूर फेंक देता है और टोकिटो जहाँ पर उड़ के जाता है वहाँ पर आ जाता है अपर मून 5 ग्योको। और दूसरी तरफ अपर मून 4 अपने 4 क्लोन बना लेता है जिनके पास सबके पास अलग अलग पावर रहती है, जिनसे कि तांजीरो और नेजुको शुरू में तो अकेले ही लड़ते हैं बट बाद में उनको एक और डीमन स्लेयर ज्वाइन कर लेता है जो कि था गेनिया। शुरू में तो ये अपर मून 4 डीमन इनकी तो बूंद फाड़ देते हैं बट बाद में तांजीरो अपना कमबैक करता है विथ हिनोकामी कागुरा और तीनों डीमन की गर्दन उतार देता है। बट दूसरी तरफ टोकिटो को ग्योको कैद कर लेता है एक बबल के अंदर और मित्सुरी भी यहाँ पर विलेज तक तो वापस पहुंच ही चुकी थी। और यहाँ मेन फाइट में वो चारों क्लोन डीमन आपस में मिलके एक छोटा जाट बना लेते हैं और दूसरी तरफ टोकिटो वो बबल में से बाहर आके अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करके ग्योको को मार देता है। हाँ, बस मार दिया भाई। और ये छोटा जाट उन तीनों को स्मैश कर देता है भाई, लिटरली बहुत बुरा मारता है। और तांजीरो वाली बैटल में ये तीनों मरने ही वाले होते हैं बट वहाँ पर आके इनको बचा लेती है मित्सुरी और मित्सुरी अपनी टांगे खोल के अपनी स्वॉर्ड खोल के उस डीमन से लड़ने लगती है। ओए मैं तुझे मेरी नहीं लेने दूंगी। चुप रंडी वरना मुंह में दे दूंगा चोको। और तांजीरो वगैरह उस डीमन का रियल बॉडी ढूंढने लग जाते हैं और मित्सुरी भी उसी डीमन से लड़ रही होती है। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। और वो सभी उस डीमन की रियल बॉडी को ढूंढ भी लेते हैं बट दिक्कत यहाँ ये हो जाती है सनराइज होने वाला था और नेजुको किसी शेल्टर के अंदर या फिर अपने डब्बे के अंदर भी नहीं थी, तो तांजीरो उसको कवर करके बैठ जाता वहीं पे। बट जैसे सनराइज होता है नेजुको जलने लग जाती है और तांजीरो को अपने पास से धक्का दे देती है ताकि वो उस डीमन को मार सके और उसकी चिंता छोड़ दे। और तांजीरो अपर मून 4 को मारने में कामयाब रहता है बट नेजुको बन जाती है पहली डीमन जो कि सन की रोशनी में भी बाहर आ सकती थी। और इस बात का पता मुजान को भी चल जाता है और मुजान का नया गोल बन चुका है नेजुको को खाकर सन को कॉन्करर करना। और नेजुको को प्रोटेक्ट करने के लिए और लास्ट वॉर के लिए सभी हाशिराज ट्रेन करते सभी डीमन स्लेयर को। और इसी बीच डीमन स्लेयर वाले शिनोबू और टमायो का कोलैब करा देते हैं ताकि मुजान को मारने के लिए वो कोई ड्रग बना सके। और अब मुजान द माइकल जैक्सन अपना डांस दिखाता हुआ पहुंच जाता है डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में, जहां पर कि वो डीमन स्लेयर्स के हेड से मिलता है जो कि ऑलरेडी मरने की कगार पर था। और फिर इन दोनों की थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है और फिर उबयाशी की अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है अपनी आधी फैमिली के साथ। और यार एक ऐसी लॉयल बेटी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। छोड़ो,
और जो ओबयाशी ने एक्सप्लोजन यूज़ करा था उससे मुजान काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और थोड़े टाइम में हील भी हो जाता है। बट तभी वहाँ पर आ जाती है तमायो और वो मुजान के अंदर वो ड्रग इम्प्लांट कर देती है जिससे कि मुजान नॉर्मल ह्यूमन बन सकता है। और फिर उसी जगह पर एंट्री लेता है स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमे हिमेजिमा, जो कि आते ही मुजान का भेजा फोड़ देता है। बट मुजान अपना सर भी रिजनरेट कर जाता है, तो इस बात से पता चलता है कि मुजान का सर काटने से मुजान नहीं मरेगा। और उस जगह पर थोड़े ही टाइम में सभी हाशिरास और तांजिरो भी पहुंच जाते हैं और फिर सभी एक साथ मुजान के ऊपर अटैक करते हैं। बट मुजान तभी उन सभी को टेलीपोर्ट कर देता है अपने कैसल में और डीमन स्लेयर के खिलाफ अपनी आखिरी जंग का ऐलान करता है। और फिर हमें डायरेक्टली दिखाया जाता है तांजिरो और ग्यू को, जो कि एक साथ इस कासल में गिरे थे, इस वजह से वो साथ में हो जाते हैं और कुछ डीमंस उनके ऊपर अटैक भी करते हैं बट वो उनको इजीली हरा देता है। बट अब आया था असली डीमन अकाजा, ऑल्सो नोन एज डोनट मेकर। और फिर यहाँ पर शुरू हो जाता है 1 वर्सेस 2, जिसमें कि तांजिरो और ग्यू किसी तरह अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करने में कामयाब होते हैं। बट स्टिल आकाजा उनका गू निकाल देता है, पर जैसे तैसे करके वो आकाजा का सर काटने में कामयाब होते हैं। पर मैंने यहाँ कहा उसका सर कटा है, अकाजा नहीं मरा। अकाजा अपनी बिना सर वाली बॉडी से ही उनके ऊपर अटैक कर देता है और उसका हेड भी रिग्रो होने लग जाता है। और इसी प्रोसेस में अकाजा को अपना पास्ट भी याद आ जाता है, जिसमें कि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने बीमार बाप की दवाओं के लिए पैसे चुराता है। बट वो पकड़ा जाता है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पिटता है। और जैसे ही अकाजा अपने घर पहुंचता है उसे पता चलता है उसके पापा ने खुद को मार दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनकी वजह से उनका बेटा इतना ज़्यादा सफ़र करे। अब कुछ टाइम बाद एक डोजो मास्टर अकाजा को अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए काम पे रख लेता है और कुछ सालों बाद उसे अपनी बेटी और डोजो दोनों दे देता है। और जब अकाजा उसकी शादी की खबर देने उसके पापा की ग्रेव पे जाता है तो उसके पीछे उसके राइवल डोजो वाले उसके डोजो मास्टर और उसकी बेटी दोनों को मार देते हैं। अब ये खबर सुन के अकाजा काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाता है और अपने राइवल डोजो वालों को सभी को अपने सिर्फ 2 हाथों से मार देता है। और फिर बाद में मुजान उस जगह पर आके अकाजा को डीमन बना देता है और ये सब याद करके अकाजा खुद के ब्लड डीमन आर्ट से खुद को मार देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है अपर मून टू डोमा पर, जिसके कि सामने शिनोबू खड़ी थी। अब ये डोमा के बारे में कुछ बातें बताता हूँ तुमको, जिससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ये कितना ज़्यादा क्रीपी है। बेसिकली डोमा ओरोचिमारू ही है बट एज अ डीमन, बिकॉज ही लाइक्स टू ईट वुमेन, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन। अब शिनोबू को डोमा को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे पता था यही वो डीमन है जिसने उसकी बड़ी बहन को मारा था। और तुम्हें क्या लगता है वीकेस्ट हाशिरा वर्सेस अपर मून 2 कौन जीतेगा? ये भी कोई सवाल है क्या? ऑफ कोर्स अपर मून 2 ही जीतेगा और वो शिनोबू को भी इन द एंड खा जाता है। हाँ खा गया भाई, मर गई शिनोबू। और इस चीज़ को होते हुए कनाओ देख लेती है और वो डायरेक्टली डोमा के ऊपर अटैक कर देती है और फिर डोमा उसके साथ भी खेलना चालू कर देता है। बट बीच फाइट में एंट्री लेता है द वन अबव ऑल, लॉर्ड इनोसुके, जो कि आते ही कनाओ को एक अच्छे खासे अटैक से बचा लेता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि शिनोबू इन्फिनिटी कैसल आने से पहले काफ़ी एक्सट्रीम अमाउंट में पॉइजन कंज्यूम कर लेती है और अभी डोमा ने शिनोबू को तो खाया था, इस वजह से डोमा भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। एंड इन द एंड मरने के कगार पर कनाओ और इनोसुके डोमा को हरा देता है। और अब बात करते हैं अपर मून 1 कोकोशिबो की, जिसका कि सामना करने सबसे पहले पहुंचता है बदमाश टोकिटो, पर अपर मून 1 उसकी बदमाशी सारी निकाल देता है। लाइक लिटरली एक अटैक में उसका हाथ काट देता है और उसको पिन कर देता है। और ये सब होते हुए गेनिया भी देख रहा होता है और तभी कोकोशिबो गेनिया के पीछे आके उसको किटकैट बना देता है। पर गेनिया अभी जिंदा है क्योंकि वो एक हाफ डीमन है और कोकोशिबो गेनिया को मारने वाला होता है। तभी फाइट में एंट्री लेता है इस एरा का सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा और गेनिया का बड़ा भाई, जिससे कि फाइट करने में कोकोशिबो को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है क्योंकि साने में भी कोकोशिबो के साथ थोड़ा बहुत कीप अप कर पा रहा था। और इन दोनों की फाइट के बीच में कोकोशिबो सानेमी को डैमेज पहुंचाने में कामयाब रहता है। एंड हियर वी गो, द स्ट्रॉन्गेस्ट इज हियर, जो कि है ग्योमे हिमेजिमा।
अब आएगा असली मज़ा फाइट में। और फिर ग्योमे कोकोशिबो को एक फेयर 1v1 में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी फाइट देता है और इस फाइट के बीच में अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक कर लेता है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, ग्योमे असल में ब्लाइंड है। और फिर साने में भी अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करके इस फाइट में आ जाता है। और फिर ग्योमे, सानेमी, गेनिया और टोकिटो के कंबाइंड एफर्ट से वो अपर मून फर्स्ट को हराने में कामयाब रहते हैं। बट इसमें सानेमी की उंगलियां कट जाती है, टोकिटो और गेनिया तो मर ही जाते हैं और ग्योमे भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। अब इन्हीं सब फाइट्स के बीच में जेनित्सु खुद के दम पर हरा देता है अपर मून 6 को और मित्सुरी, ओबनाई और टामायो का जो असिस्टेंट था वो हरा देते हैं अपर मून 4 को। और अब बारी थी मुजान द माइकल जैक्सन की। अब मुजान के पास सबसे पहले पहुंचते तांजीरो और ग्यू और मुजान को देख के तांजीरो और ग्यू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसने उनकी फैमिली मारी थी। और फिर उन दोनों की बैटल मुजान के साथ चालू हो जाती है जिसमें कि कुछ ही अटैक्स बाद मुजान तांजीरो को एक आंख काट कर पॉइजन कर देता है। और फिर फाइट में एंट्री लेते हैं ओबनाई और मित्सुरी, पर मुजान को इनसे झाड़ भर फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और तभी अपर मून 4 के मरने की वजह से इन्फिनिटी कैसल वहीं पर बिखर जाता है और सभी लोग ज़मीन पर आ जाते हैं। और फिर इनकी थोड़ी बहुत फाइट होती है बट तांजीरो लिटरली उस पॉइजन की वजह से मरने की हालत में पहुंच जाता है। और फिर मुजान मित्सुरी को भी मारने वाला होता है बट दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा काफ़ी बेड से एंट्री लेते हैं। बट इतने सारे हाशिरास होने के बाद भी मुजान उन सभी को ओवर पावर्ड कर रहा होता है। ओवर पावर्ड तो छोड़ो, उन सभी को पॉइजन कर रहा होता है और मित्सुरी तो फाइट से बाहर हो जाती है। और तभी फाइट के अंदर एंट्री लेती है टमायो की कैट, जो कि उनका पॉइजन टेम्परेली स्टॉप कर देती है जिससे कि सभी हाशिरास को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलता है। ऊपर से सभी हाशिरास अपना वेपन भी रेड कर लेते हैं जो कि मुजान के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट था। और अब वो सभी मुजान के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, पर अचानक से मुजान अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक उनके ऊपर यूज़ करता है जिससे कि सभी कॉर्नर हो जाते हैं। कॉर्नर तो छोड़ो, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी का पैर कट जाता है, ऐसा सा होता है। और अब मुजान के सामने सिर्फ एक डीमन स्लेयर खड़ी थी जो कि थी कनाओ, जो कि मुजान के डर से हिल भी नहीं पा रही होती है। और मुजान कनाओ के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी फाइट के अंदर एंट्री लेता है तांजीरो और फिर मुजान और तांजीरो का 1v1 चालू हो जाता है जिसमें कि मुजान काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा था टमायो के उस ड्रग की वजह से। और फिर इनकी इस फाइट में ओबनाई भी इंगेज हो जाता है जो कि पूरा बैकअप दे रहा होता है तांजीरो को। और इन्हीं सब के बीच में ओबनाई की आंखें भी कट जाती है बट स्टिल वो ड्रग मुजान को काफ़ी ज़्यादा वीक कर ही जा रहा था और ये दोनों मिलके मुजान की लिटरली फाड़ देते हैं। इतनी ज़्यादा फाड़ देते हैं कि मुजान बीच फाइट में ही भागने लग जाता है बट वो उसे वापस से फाइट में इंगेज कर लेते हैं। और जो तमायो का असिस्टेंट योशिरो था वो सभी हाशिरास को ट्रीट कर रहा था ताकि तांजीरो की हेल्प हो सके थोड़ी बहुत। एंड देन मुजान वापस अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक तांजीरो और ओबनाई पे यूज़ करता है जिससे ओबनाई तो उड़ जाता है बट तांजीरो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हालत में पहुंच जाता है। और तभी तांजीरो को प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं इनोसुके और जेनित्सु और हमें हमारे ओजी ट्रायो का कमबैक देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ सभी हाशिरास भी बैटलफील्ड में वापस आने वाले थे और तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके मुजान को रोकने में तो कामयाब हो ही रहे थे और दूसरी तरफ सूरज भी आ चुका था। और मुजान को जैसे ही पता लगता है कि सूरज निकलने वाला है वो पूरा अपना बूंद का जोर लगा देता है बट अब तक तो हाशिरास भी बैटलफील्ड में आ चुके थे तो सभी डीमन स्लेयर भी पूरी कोशिशें करने लग जाते हैं मुजान को रोकने की। एंड फाइनली सन की रोशनी मुजान के ऊपर पड़ती है और मुजान जलना चालू कर देता है बट स्टिल मुजान अपने आप को बचाने की पूरी ट्राई करता है बट इन द एंड वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और फाइनली मुजान के मरने के बाद कुछ हाशिरास अपना दम तोड़ देते हैं। अब सिर्फ हाशिरास में ग्यू और साने में ही बचे थे बट साने में भी अनकॉन्शियस था और जो आने वाली चीज़ थी उसे सिर्फ ग्यू विटनेस करने वाला था। और जो चीज़ उनके सामने आती है वो था डीमन किंग तांजीरो। और तांजीरो ऐसा डीमन बन जाता है जिस पर कि सन की रोशनी का भी असर नहीं हो रहा था बट अब तक वहाँ पर नेजुको भी पहुँच चुकी थी जो कि अब ह्यूमन बन चुकी थी। और जो भी लोग उस बैटलफील्ड से जिंदा बचे थे सभी तांजीरो को रोकने का ट्राई करते हैं बट इन द एंड कनाओ तांजीरो को ह्यूमन बनने वाला ड्रग दे देती है। एंड हियर वी गो, हैप्पी एंडिंग पर कुछ लोगों के लिए सैड एंडिंग।
बिकॉज इन द एंड sacrifices are meant to be done. So yeah, that's pretty it for the video. भाई हालत ख़राब हो गई इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने में, ऊपर से पूरा एक एनीमे कवर करने में। अगर तुम अभी तक के ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आई वॉज हियर लिख के ज़रूर जाना। और अब मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने। बाय बाय।